24 दिसंबर 1999, क्रिसमस की शाम। एक आम दिन, लेकिन वो दिन जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। खुशी और उम्मीदों का दिन शाम के 5:30 पर एक बुरे सपने में बदल गया। इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट IC 814, जिसमें 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे, अचानक आतंकवादियों के कब्जे में आ गया। अगले 7 दिन भारत और दुनिया की सांसें थम गईं। आखिर क्या हुआ था उन 7 दिनों में? कैसे एक हवाई जहाज ने भारत को सबसे मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर किया? चलिए आपको ले चलते हैं उस खौफनाक मंजर में। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। कैप्टन देवीशरण, एक अनुभवी पायलट, विमान को संभाल रहे हैं। दोपहर 4 बजे टेकोनफ के 40 मिनट बाद 5 नकाबपोश आतंकवादी कॉकपिट में घुस जाते हैं। उनके पास हथियार हैं और वो चिल्लाते हैं, विमान को हाईजैक कर लिया गया है। आतंकवादियों का लीडर था इब्राहिम अख्तर, जिसे कोडनेम चीफ कहा गया। वो हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़ा था। प्लेन में खुशी का माहौल खत्म हो गया, उसकी जगह दहशत ने ले ली। एक यात्री रुपिन कथियाल ने हिम्मत दिखाई, लेकिन उसे आतंकवादियों ने बेरहमी से चाकू मार दिया। वो इस हाईजैक का पहला शिकार बना। यात्री एकदम बेखबर, डर के मारे देखते रहे जैसे अपहरणकर्ताओं ने प्लेन पर कब्जा कर लिया। हवा में डर घुला हुआ था, घना और दम घोंटने वाला। फुसफुसाहट धीमी सिसकियों में बदल गई। अपहरणकर्ता टूटी फूटी अंग्रेजी और हिंदी में आदेश देते हुए यात्रियों को प्लेन के पीछे धकेलते रहे। वे हथियार, ग्रेनेड और अपने शरीर से बंधे विस्फोटक दिखा रहे थे। एक ऐसा भयानक दृश्य जिससे उनके खतरनाक इरादों के बारे में कोई शक नहीं रहा। बाहर की दुनिया बेखबर थी। क्रिसमस की झिलमिलाती रोशनी ऊपर हो रहे आतंक से अनजान थी। IC 814 में समय मानो रुक गया था। मिनट घंटों में बदलते जा रहे थे। घड़ी की हर टिक टिक बंधकों के दिलों पर चोट कर रही थी। वे फंस गए थे। उनकी किस्मत उनके अपहरणकर्ताओं के हाथों में थी। उनकी मुसीबत अभी शुरू हुई थी। आतंकवादी विमान को लाहौर ले जाने का आदेश देते हैं, लेकिन कैप्टन शरण ईंधन की कमी का हवाला देकर अमृतसर में लैंड करते हैं। भारत सरकार को मौका मिलता है, लेकिन NSG कमांडो समय पर नहीं पहुंच पाते। आतंकवादी अधीर होकर विमान को फिर उड़ाने का आदेश देते हैं। पाकिस्तान लैंडिंग की अनुमति देता है, लेकिन आतंकवादियों को सपोर्ट करने का आरोप बाद में लगता है। विमान दुबई पहुंचता है, जहां 27 यात्रियों को रिहा किया जाता है, लेकिन रुपिन कत्याल की लाश भी उतारी जाती है। भारत सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। क्या वो आतंकवादियों की मांगे मान ले या यात्रियों की जान को खतरे में डाले? (26 दिसंबर को विमान कंधार, अफगानिस्तान पहुंचता है, जो तालिबान के कब्जे में है। आतंकवादी अपनी मांग रखते हैं 36 आतंकियों की रिहा, जिसमें मसूद अजहर और 20 करोड़ रुपए। विदेश मंत्री जसवंत सिंह बातचीत के लिए कंधार जाते हैं। 7 दिन की तनावपूर्ण बातचीत के बाद भारत 3 आतंकियों मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करने पर सहमत होता है। 31 दिसंबर 1999 को यात्री रिहा होते हैं और विमान दिल्ली लौटता है। लेकिन क्या यह जीत थी या मजबूरी? मसूद अजहर ने बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाया, जिसने भारत पर कई हमले किए। कंधार हाईजैक सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सबक है। यह कहानी हिम्मत, मजबूरी और मानवता की है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत का फैसला सही था? कमेंट में बताएं। अगली सच्ची कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।